हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने इंडियन लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के टॉप 20 क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि अभी तक सभी परीक्षाओं में आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था? ए ऑप्शन धर्मपाल, बी ऑप्शन अशोक, सी ऑप्शन कुमारगुप्त, डी ऑप्शन हरिहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन रामगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था, वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन रामगुप्त, डी ऑप्शन कुमारगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए ऑप्शन गढ़वाल, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन उज्जैन, डी ऑप्शन विदिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उज्जैन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन रामगुप्त, डी ऑप्शन कुमारगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ए ऑप्शन सिंचित भूमि, बी ऑप्शन बिना जोती हुई जंगली भूमि, सी ऑप्शन घने जंगल वाली भूमि, डी ऑप्शन जोती हुई भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिना जोती हुई जंगली भूमि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन बंगाल, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ए ऑप्शन कुमारगुप्त फर्स्ट, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन रामगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? ए ऑप्शन मौर्य, बी ऑप्शन मुगल, सी ऑप्शन गुप्त, डी ऑप्शन चोला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? ए ऑप्शन गुप्त साम्राज्य, बी ऑप्शन कण्व साम्राज्य, सी ऑप्शन शुंग साम्राज्य, डी ऑप्शन मौर्य साम्राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ए ऑप्शन मुगल साम्राज्य, बी ऑप्शन मराठा साम्राज्य, सी ऑप्शन गुप्त साम्राज्य, डी ऑप्शन मौर्य साम्राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, बी ऑप्शन फामयान, सी ऑप्शन आईचिंग, डी ऑप्शन ली क्यूसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फांगयान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रथम की, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त की, सी ऑप्शन अमोघ वर्ष की, और डी ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इसका सही जवाब ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए ऑप्शन शाहजहां का, बी ऑप्शन जहांगीर का, सी ऑप्शन औरंगजेब का, डी ऑप्शन दारा सिको। इसका सही जवाब ऑप्शन बी जहांगीर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? ए ऑप्शन फाहियान, बी ऑप्शन युआन च्वांग, सी ऑप्शन सुंग युन, डी ऑप्शन आईजिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुंग युन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ए ऑप्शन प्रत्याहार, बी ऑप्शन अनुस्मृति, सी ऑप्शन ध्यान, डी ऑप्शन धारणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुस्मृति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन कुमारगुप्त, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी ऑप्शन धर्मपाल, डी ऑप्शन पुण्य
पुष्यगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुमार गुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन पुष्यमित्र, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन कनिष्क, डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? ए ऑप्शन समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन रामगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। यदि आपको यह टॉप 20 प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।